सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरतें और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती है। नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। प्रहारम एकेडमी के इस नए वीडियो पर आप लोग का स्वागत है। निबंध सीरीज के इस कक्षा में बीपीएससी के कहावत वाले निबंध में आज हम लोग एक नए टॉपिक हाथी के दांत, खाए के दोसर और दिखावे के दोसर पर चर्चा करेंगे। यह संभावित निबंध है कि आने वाले परीक्षा जो 71 बीपीएससी मेंस होगा या अनागामी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप लोग इसके विभिन्न डायमेंशन को हम लोग देख सकते हैं। तो इस परिस्थिति के हिसाब से आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भूमिका कैसे लिखें। तो भूमिका लिखने में हम लोग बताए थे, यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। उसमें भूमिका बेहतर कैसे लिखें उसको एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है, उसको देख लीजिए। आज है कि पहला कि भूमिका लिखने में ये जो निबंध है कि हाथी के दांत, खाए के दोसर और दिखावे के दोसर। इसका अर्थ है कि हाथी के दो दांत होते हैं, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। दिखाने वाला दांत बाहर में बहुत लंबा सा वाइड जैसा होता है। और ये दोहरा चरित्र के व्यक्ति का बात कहता है जिसके कार्य में और कही गई बातों में एक समानता नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की बात करता है। अब देखिए, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट के अनुसार हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि आंतरिक ज्ञान की पूर्णता सूर्य के दीवा प्रकाश के भांति ऊर्जावान होता है। यानी आपके अंदर स्वयं में ज्ञान है, यदि आप आत्मसंतुष्ट हैं, आप ज्ञान से परिपूर्ण है, तो आपकी ज्ञान की पूर्णता सूर्य में जो दीवा प्रकाश के भांति ऊर्जावान होता है, वही झूठा और बाह्य दिखावा मरुस्थल के मृग मरीचिका के समान होता है। मरुस्थल में जो मृग मरीचिका बनती है वो झूठी होती है, वो दिखावटी होती है, वास्तव में वो चीज़ें कुछ होती नहीं है। तो ये जो है इसका कारण ये है। तो इस स्टेटमेंट के साथ आप भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। या फिर आप भावार्थ या अर्थ लिख के कि बाह्य रूप तथा आंतरिक स्वरूप में अंतर और भिन्नता को प्रदर्शित करता है। यह वैसे व्यक्ति को प्रदर्शित करता है जो दोहरा चरित्र का व्यक्तित्व वाले हो, समाज या राष्ट्र का समर्थन करता है। तो ये हम लोग अर्थ के साथ साथ भावार्थ। अर्थ इसका क्या हुआ कि हाथी को दो दांत होते हैं, एक बुझला साइड बाहर जो दिखाने के होते हैं और खाने के अंदर वाले कुछ और होते हैं। अब अगला है इसी में तीन, इसमें से किसी एक, हम ये नहीं करें कि भूमिका आप इसी में से किसी एक डायमेंशन के साथ भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। इतने तीन अप्रोच आपको हमने बताए हैं। अगला है यूएसए सहित पश्चिमी देशों का आतंकवाद, पर्यावरण, मानवाधिकार पर घोषणा का वादे बनाम उसकी वास्तविक स्थिति में लागू करने का प्रयास का चित्रण करता है। जैसे मानवाधिकार की बात करें तो यूएसए जैसे देश बड़े बड़े ज्ञान देंगे, लेकिन वहाँ स्वयं उस पर जीनोसाइड का आरोप लगते हैं। वो स्वयं काले गोरे का भेद करता है, विदेशी नागरिकों के साथ दोहरापन का व्यवहार करता है। तो ये वैसे निबंध की मतलब शीर्षक के अनुसार ये सटीक बैठता है। तो आप इन तीन आयाम में से किसी एक के साथ भूमिका की शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है कि दोहरा चित्र क्यों प्रदर्शित करता है? तो वही बात है कि छवि निर्माण की संकल्पना उदय होती जा रही है, दिखावटी संस्कृति बढ़ती जा रही है कि लोग दिखावा कर रहे हैं कि हम, मेरे साथ पास भी ये चीज़ है, मेरे पास भी वो सामान है, हम इस प्रकार के कार्य कर सकेंगे, लेकिन वो दिखावा झूठा होता है। लोभ और लालच में भी व्यक्ति दोहरा चरित्र का अपनाने का कार्य करते हैं कि हम बेहतर बनने का आंतरिक गुणों में कुछ और है, लेकिन बाहर दिखावे का प्रयास करेंगे तो हमको जो है कुछ बेहतर हासिल हो सकता है। भौतिकवादी सोच बढ़ते जा रही है। युवाओं में वास्तविकता की जगह यूटोपिया का प्रसार हो रहा है। यूटोपिया मतलब एक काल्पनिक दुनिया होता है जिसमें वो दिखावे की संस्कृति जीना चाहता है। तो वो युवाओं में वास्तविकता की जगह यूटोपिया का प्रसार हो रहा है। अब इसका नकारात्मक आयाम तथा उसका प्रभाव देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्तर पर यह दिखावा करे, दोहरा चरित्र अपनावे तो धीरे धीरे विश्वास में कमी आने लगती है, उस पर संदेह की प्रवृत्ति बढ़ती है। आपके समाज में, आपके मित्रगण में, आपके कोई भी व्यक्ति यदि आपके साथ बार बार ऐसा दिखावा करता है कि वो कभी कहता कुछ और है, वो कार्य कुछ और करता है, तो आप लोग समाज में उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, आप उस पर भरोसा करना बंद कर दीजिएगा।
राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि नेता खुद भ्रष्ट होते हैं, अनैतिक होते हैं, आपराधिक छवि के होते हैं, लेकिन भाषण किस पर देंगे? तो खाने कुछ और, दिखाने कुछ और। सुशासन पे, विकास पर, भाईचारा पर नेता खुद जो है वो क्या करेंगे? वो विश्वास देंगे भाईचारा पे और भाषण देंगे किस पे? करवाएंगे दंगे और भाषण देंगे भाईचारा पे। वो धार्मिक उन्मादी बातें करेंगे लेकिन बातें बड़ी बड़ी करेंगे। तो ये इस टाइप की बातें हुई। इसका प्रभाव होता है कि जनता का विश्वास लोकतंत्र तथा उस व्यक्ति पे कम होता है, उस राजनेता पे कमता है, सरकार पर कम होता है, जन कल्याण की भावना घटती है। भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा तो वो खुद जन कल्याण कर नहीं पाएगा। तो ये हमारा नकारात्मक उदाहरण है। आर्थिक क्षेत्र में उत्पाद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर स्वार्थ हितैषी, पोषण युक्त और पर्यावरण हितैषी बताकर बेचना, जबकि वास्तव में उत्पाद खराब होता है, ग्रीन वॉशिंग का शिकार होता है। अब देखिए, ग्रीन वॉशिंग मतलब हुआ कि आपने झूठ मूठ का बता दिया। जैसे मान लिया जाए आपको गिलास बनाना है, गिलास आप क्या कीजिए, प्लास्टिक का गिलास लीजिए और उस पर पेपर का कवर लगा दीजिए, कूट का। अब व्यक्ति को लगेगा कि ये कूट का कवर बना हुआ है और ये पर्यावरण हितैषी है, लेकिन अंदर में उसका कवर कैसा है? क्या चीज़ अंदर का? वो है प्लास्टिक का, जो कि पर्यावरण के लिए प्रदूषण है। तो उस टाइप के विज्ञापनों को जिसमें दिखाया गया कि पर्यावरण हितैषी है लेकिन वो होता नहीं है, ऐसी चीज़ों को ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। तो पर्यावरण हितैषी बताया लेकिन वो है नहीं, पोषण युक्त बताया, स्वास्थ्य हितकर बताया लेकिन वो होता नहीं है। तो ऐसे चीज़ें के लिए, दोहरा चित्र के लिए भी चीज़ें होती है। कभी कभी इस परिस्थिति में होता क्या है, तो जनता का के स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता ही है, पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है, साथ ही साथ उस कंपनी के भी उत्पादन तथा बिक्री में कमी आती है, ग्राहक का उस उत्पाद पर भरोसा कम होता है और फीडबैक निगेटिव आने लगे तो फिर वो उसकी बिक्री भी प्रभावित होती है। अब समाज में देखते हैं कि समाज यदि व्यक्ति झूठा काल्पनिक सहयोग करता है लेकिन विपत्ति में साथ नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको झूठा होंगे और कहेंगे काल्पनिक रूप में हम तुम्हारे साथ है, दोस्त के रूप में, कभी तुमको मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम एक बार में फ़ोन करना, याद करना, हम तुमको याद कर लेंगे, बात कर लेंगे। लेकिन अभी आपको कभी वास्तविक में कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकता होगी तो वो आपका दोस्त या वो आपका समाज में व्यक्ति वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा, वो आपका समर्थन नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए, दोहरा क्षेत्र के लिए ये कहावत सटीक बैठती है। और इसका प्रभाव क्या होता है, तो समाज में कटुता और दूरी बढ़ती है, पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर होते हैं, कलह बढ़ते हैं, लोग शादी सहित अन्य समारोह में दिखावे के लिए अधिक खर्च करते हैं जो क्षमता से बाहर होता है। जैसे जानते हैं कि भारतीय समाज में शादी सहित अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो दिखावे की सांस्कृतिक बनती जा रही है। उसकी वास्तविक पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब रहती है, गरीब होते हैं लेकिन वो कर्ज लेके करते हैं। तो उस स्थिति में उसका प्रभाव क्या होता है, तो ऋण जाल होता है, गरीबी होता है, परिवार में कलह होता है, विश्वास में कमी आती है, फिर भौतिकवाद को बढ़ावा मिलता है। तो लोग पर्यावरण छोड़कर मतलब दिखावे की संस्कृति के लिए पर्यावरण का भी नुकसान करने लगते हैं। विदेश नीति तथा सहयोग में जैसे चीन का जो ऋण जाल होता है वो वास्तव में होता है देश की अवसंरचना निर्माण करने के लिए। कहता है चीन कि उसको हम अवसंरचना निर्माण, उसके गरीबी भुखमरी के कमी करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो उसको करता क्या है, तो उस देश के नीति निर्माण को प्रभावित करता है, वहाँ अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करता है, अपने अनुसार सरकार चलता है। जैसे अमेरिका का पर्यावरण संरक्षण पर ज्ञान, स्वयं कहेगा कि विदेशी जो दुनिया के अन्य देश हैं वो पर्यावरण संरक्षण का कार्य नहीं कर रहे हैं, और स्वयं जो है वो जैसे पेरिस समझौता है उससे जब भी डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब आते हैं तो वो बाहर होते हैं। वही पश्चिमी देश पर मानवाधिकार का ज्ञान, लेकिन वास्तविक कार्य कागजों से दूर होता है। इसका प्रभाव क्या है, तो वैश्विक छवि खराब होती है, वैश्विक मुद्दों के समाधान पर एकरूपता में कमी आती है। विश्व के देश कहेंगे जो अमेरिका जैसा पावरफुल देश पर्यावरण समाधान के लिए कुछ बेहतर कार्य कर ही नहीं रहा है, तो हम जैसा गरीब देश कहाँ से धन संपत्ति लाएंगे। इसके अलावे हम लोग देखते हैं कि महिला समानता, विकासात्मक मुद्दे आदि कागज पे आकलन में कुछ और होता है और वास्तविकता में कुछ और होता है। यहाँ पे अब वही आप शायरी दे पुट कर सकते हैं कि तुम्हारे कागज़ों में ये जो गुलाब बात है कि ये तुम्हारे कागज़ों में गांव सुहावना है, ये आंकड़े किताबी ये वादे झूठे हैं।
तो इस टाइप की जो शायरी है आदम गोंडवी साहब का, उसका आप प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग वास्तव में दिखते हैं अंदर से होते नहीं हैं, कुछ लोग हमेशा दिखने के लिए फेम कमाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, थ्योरेटिकल बातें करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बाबा धार्मिक ज्ञान देंगे लेकिन वो बाल यौन हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार, बलात्कार में आरोपी रहेंगे। तो ये खाने दिखाने के दांत वाली अंतर हो गया। जैसे हनी ट्रैप वाले हमारे बाबा जी हैं। उसके बाद ग्लैमर की दुनिया भी दिखावटी दुनिया होती है, उसका वास्तविक रूप में फेस, उसका कार्य, उसका काम बहुत कुछ अलग होता है, लेकिन वो दिखावा अलग होता है। तो ये सारे डायमेंशन देके हम इसका लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसका सकारात्मक आयाम हम देखेंगे। क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको दोहरा चरित्र आवश्यक होता है। तो कहाँ कहाँ आवश्यक होता है दोहरा चरित्र? तो विदेशी संबंध बनाने में, गुप्त मिशनों में, सामरिक हितों की सुरक्षा। जैसे विदेशी संबंध बनाना है किसी देशों के साथ, तो हो सकता है कि अपनी नीति को बेहतर दिखाना पड़े कि हम इन चीज़ों में कार्य कर रहे हैं। जैसे व्यापार आदि, हम मान लीजिए हमारा व्यापार कंजर्वेटिव भी है, कुछ नकारात्मक भी है, तो सकारात्मक दिखा के प्रयास करेंगे विदेशी संबंध मजबूत करने का। गुप्त मिशन, जैसे हम दुनिया किसी देश में रॉ है, आईबी है या किसी प्रकार के मिशन कर रहे हैं, तो व्यक्ति काम कुछ और करता है लेकिन वास्तविक में उसका कार्य कुछ और रहता है। सामरिक हित हो गया, हम अपने में कुछ डिफेंस हो गया, अपनी सुरक्षा के लिए हो सकता है कि हम दिखावे कि मेरे पास कागज़ों पे कम सेना है, कम तैयार, लेकिन वास्तविक रणनीति हमारी बेहतर होती है। खेल नीति में युद्ध के दौरान अपनी रक्षा विजय करने के लिए दोहरा चरित्र अत्यंत आवश्यक होता है, ये बात। उसके बाद आप लोग साहित्य में देखते होंगे, एक डार्क हॉर्स करके पुस्तक है, उसमें जो लड़का अंत में आईएएस बनता है, तो वो भी अपनी सफलता के लिए दोहरा चित्र दिखाता है कि वो वास्तव में दोस्तों से अलग होकर अपना पढ़ाई पर ध्यान देता है। अब कहावत हमें संदेश क्या देती है? तो संदेश देती है कि दिखावे की जगह है चरित्र निर्माण करना चाहिए तथा सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता का प्रसार करना चाहिए, ताकि उसके कथनी और करनी में समानता होना चाहिए। जीवन के हर कार्य में मूल्यों का महत्व देना चाहिए, ना कि दिखावे को, ना कि कार्य को, और उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता से कार्य करें, ताकि जिसका जो कार्य मिला है वो कार्य करे। ये नहीं कि कागजी रूप में दिखावा कर दिए कि नल जल योजना में 100% सफलता मिल गई, उससे उसकी जवाबदेहिता नहीं हो पाएगी, उसमें पारदर्शिता नहीं होगी, कागज पे कुछ और होगा। किसी भी सामान के चयन में स्वविवेक तथा ज्ञान का उपयोग करने का सीख देता है। जैसे एक कहावत कहता है कि यदि आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप उस उत्पादन का मार्किंग, लेबलिंग, उस पर मिले सामान, प्रोडक्ट की गुणवत्ता स्वयं जांच ले, सतर्क करने की सलाह देता है। खरीदारी करने में आप सतर्क रहिए। तो ये आपका सकारात्मक समाधान हुआ। व्यक्ति जीवन में इज्जत पाना चाहता है, समाज में प्रतिष्ठा लाना चाहता है, तो आपके कथनी और करनी में समानता रहने की कहावत हमें सीख देती है। अंत में समाधान और निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं? तो गांधी जी का साध और साधन की पवित्रता। यदि आप किसी चीज़ को साधन और साध, यदि कोई आपका लक्ष्य है, साध मतलब लक्ष्य, यदि आपका कोई लक्ष्य है और साधन मतलब किसके जरिए आप ये लक्ष्य पाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए आप यदि धन करके अमीर बनना चाहते हैं, तो आपका धन कमाने का साधन भी बेहतर होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। वो बात करता है कथनी और करनी में एक रूपता होना चाहिए। जैसे बुद्ध, महावीर जैसे महान दार्शनिक का नैतिक युक्त चरित्र जीवन था। और निष्कर्ष में भी आम लोग, हम लोग, आप लोग गांधी जी के साध साधन की पवित्रता की चर्चा करते हुए इसको हम लोग लिख सकते हैं। भारत की पर्यावरण नीति भी हमेशा जिस हिसाब से कहा जाता है वो काम किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें डायमेंशन लिख के हम इस मल्टी डायमेंशनल निबंध को पूरा कर सकते हैं। शीर्षक है हाथी के दांत खाए के दोसर और दिखावे के दोसर। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इस वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और कहावत आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अब अगले वीडियो में भी हम इसी टाइप का दूसरा निबंध कंटिन्यू करेंगे। आप पढ़ते रहिए। निबंध जो है वो एक प्रकार का कला है, और कला हम लोग शुरू से ही बता रहे हैं कि कला बार बार अभ्यास करने से आता है। आप निबंध लेखन में जितना अत्यधिक अभ्यास कीजिएगा उतना अत्यधिक आपको अभ्यास से
निबंध मजबूत होगा। आपको निबंध कोई सिखा नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है। और निबंध की महत्ता जो खास करके सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, खास करके बीपीएससी में ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता था और आप लोग डेली 7 घंटे क्लास करते थे, पढ़ते थे, तब जाके बहुत सारे ऑप्शनल में 150 से 160 मार्क्स आते थे। लेकिन हम कहते हैं कि आप डेली मात्र एक निबंध लिखिए और 1 घंटा उस पर मात्र समय दीजिए, साइनॉप्सिस बनाइए और उसके लिए कंटेंट तैयार कीजिए। आपको वो 180 से 90 मार्क्स, आपका रैंक डिसाइडर मार्क्स आपको निबंध ला सकता है। छात्र क्या करते हैं, निबंध के बारे में सोचते हैं, करे वो एग्ज़ाम में सीधे जाके लिख देंगे, स्वयं में अपने आप में काम कर जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होती है। आपको वो हम अपने निबंध पिछले 3 साल से निबंध दे रहे हैं एग्ज़ाम, तो तीनों एग्ज़ाम देने के अनुभव के आधार पे हम बताते हैं कि जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा, यदि आपने 30 से 40 निबंध प्रैक्टिस किए और उसी में से 1 से 2 निबंध यदि आपको निबंध वहाँ मेन एग्ज़ाम में आ गया, तो देखिएगा आपका परफॉर्मेंस यहाँ 100% रहेगा और आपको 60 से 65 नंबर एक निबंध में मिलेंगे। और इस तरह से 130 नंबर, और फिर इस 2 निबंध भी यदि आपका पढ़ा हुआ मिल गया। हमने मूर्त निबंध का भी बहुत सारा टॉपिक आपको बता दिया, उस पर भी बाद में हम इस कहावत सीरीज का ख़त्म करने के बाद चर्चा करेंगे। तो पढ़ते रहिए। बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहिए और अपने लक्ष्य के अनुसार निरंतर कार्य करते रहिए।